हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ज्योतिष आचार्य एक बार फिर से ज्ञानमुखी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टाइटल रहेगा वह होगा कि शनि की मार्गी चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, किस प्रकार आपका समय बीतेगा, किस प्रकार आपके कार्य देखने को मिलेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि शनिदेव का लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आइए समय न गवाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपके जीवन में आपकी कुंडली में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है उस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज जून से और नवंबर तक बकरी अवस्था में चल रहे थे। क्या क्या परिणाम आपको पिछले समय में देखने को मिले, किस तरीके से आपका जीवन व्यतीत हुआ, सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। परंतु आने वाले समय में यानी 15 नवंबर से आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज सीधी चाल चलने जा रहे हैं, यानी शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपके जीवन में परिवर्तन होंगे और किस प्रकार आपका आने वाला समय रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, कौन कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी होंगी, सारी बातों को हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आपकी कुंडली पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और अभी लंबे समय तक आपके लग्न भाव पर विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात थर्ड हाउस में मंगल विराजमान हैं जो नीच के बैठे हैं। किस तरीके से मंगल प्रभाव डालेंगे। केतु आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो कि सूर्य इस भाव में नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दुखद संकेत देने के लिए ये ग्रह जो है मौजूद हैं। इसके पश्चात शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव का शुक्र भी हद तक लाभ नहीं देता। थोड़ा बहुत लाभ अवश्य देगा, परंतु यह भाव जो है जाति के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह भी शुभ परिणाम नहीं देता। इसके पश्चात शनिदेव महाराज आपके दसम भाव पर विराजमान हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र होता है, और एकादश भाव यानी 11वें भाव में राहु विराजमान हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि शनिदेव महाराज पिछले समय में किस तरीके का फल आपको दे रहे थे और आने वाले समय में क्या परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शनिदेव महाराज कर्म फलदाता, आपके कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव महाराज अपने पास रखते हैं और उसी तरीके का प्रभाव दिखाते हैं। परंतु यहाँ पर एक और संयोग कह सकते हैं कि कर्म क्षेत्र पर कर्म का स्वामी बैठ जाए तो आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। क्योंकि हमने पिछले समय में देखा है कि जून से और नवंबर तक का समय कहीं ना कहीं आपका कठिन रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख कष्ट संकट रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां रही हैं, कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता था, आलस्य आपको आता था या आपके कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती थी। इस वजह से आपका जो है मन विचलित रहता था, तनावपूर्ण स्थिति आपकी यहाँ पर बनी हुई थी। अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने कारोबार के लिए आप बहुत दुखी और परेशान थे। कोई ना कोई बड़ी समस्या आपको आपके बिजनेस व्यापार में देखने को मिल रही होगी। साथ में शनिदेव को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जब शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में आपके कर्म भाव पर बैठे थे तो
दृष्टि आपके 12वें हाउस पे डाल रहे थे। और जब शनि वक्र की जो फल मिलता है वो बहुत ही भयानक होता है। इसलिए आपके 12वें हाउस को देखते हुए शनिदेव महाराज आपके कार्य नहीं सुधार पाए, क्योंकि शनिदेव महाराज खुद बकरी अवस्था में विराजमान थे। फल धीरे धीरे प्राप्त होता है। सम सम शनिदेव यानी धीरे धीरे आपके कार्य चलने प्रारंभ होते हैं जब शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में होते हैं। और आपके 12वां हाउस को देख रहे हैं। 12वां हाउस जो होता है आपके विदेश का होता है, आपके खर्चों का होता है, आपके निवेश का होता है, साथ में लड़ाई झगड़ों का भी होता है। जिसमें खर्च होता है वह जो भाव होता है वह 12वां भाव होता है। तो शनिदेव महाराज यानी कह सकते हैं कि शनि बकरी की दृष्टि जो है आपके 12वें हाउस पर पड़ रही थी जून से लेकर के नवंबर तक। तो कहीं ना कहीं आपको अपने व्यापार बिजनेस में परेशानियां देखने को मिली होगी। खर्च आपके निरंतर चले आ रहे थे। धन आता बाद में था, चला पहले जाता था। आपको पता भी नहीं चलता था कि धन आया और कहाँ चला गया। इस तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही थी। साथ में केस मुकदमे आपके चल रहे थे। साथ में आपके विदेश की यात्राएं रुकी हुई चल रही थी। अगर किसी का मन विदेश जाने का था यानी घूमने या कार्य करने के लिए अगर आप विदेश जाने का मन बना रहे थे तो कोई ना कोई अड़चन जो है आपके सामने आ रही थी। चाहे वह पासपोर्ट की हो, वीज़ा की हो, या आप विदेश चले गए तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल पाई, आप परेशान हो गए, गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हुए, केस मुकदमे हुए, तो वहाँ पर आपका धन जो है खर्च होता रहा। साथ में आपके परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य खराब रहता रहा, या आपके पशुओं में दिक्कत आती रही, जहाँ पर आपका धन जो है खर्च होता रहा। इस तरह की समस्या शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में देते हैं। इसके पश्चात शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। और 4th हाउस जो होता है आपका परिवार होता है, आपकी माता का भाव होता है, आपके निवेश का भाव होता है। अगर आपने कहीं निवेश किया था और शनि वक्री की अवस्था आपके 4th हाउस पर पड़ रही है तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिला होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपका धन फंस गया, आपको आपकी प्रॉपर्टी का पूर्ण तरीके से लाभ नहीं मिल पाया, या कह सकते हैं पूर्ण तरीके से आपकी प्रॉपर्टी का दाम नहीं मिल पाया। साथ में आपके माता से आपकी दूरियां बन गई, आपके परिवार वालों से आपकी दूरियां बन गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि विदेश जाने की वजह से आप अपने परिवार से दूर चले गए, वहाँ पर आपका मन नहीं लग पाया। शनि वक्री इस तरीके की परिस्थिति आपको देते रहते हैं। साथ में दुख कष्ट आपके घर परिवार में चलते रहे, कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थिति आपके सामने आती रही। साथ में शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 7म भाव पर पड़ रही है, यानी आपके कर्म क्षेत्र पर बैठ करके शनिदेव महाराज आपके 7म भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दी होगी। साथ में पति पत्नी के बीच विवाद भी रहा होगा, न जाने कितने जातकों के तलाक के संबंध अभी आ गए, या एक दूसरे पर आपने केस मुकदमा कर दिया, लड़ाई झगड़ी इस तरीके से बस गए कि एक दूसरे को देखना आपने पसंद नहीं किया, परिवार वालों से आपका मन मुटाव हो गया, विवाह में अड़चने आई, क्योंकि 7वां भाव विवाह का भी होता है। तो विवाह में आपके अड़चने आई, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाया, कोई अच्छा रिश्ता मिला तो वहाँ पर आपके संबंध नहीं बन पाए, अच्छे बुरे का ख्याल आपने नहीं किया। साथ में आपकी संतान की तरफ से अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो संतान प्राप्ति के योग आपके नहीं बने। आपने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, दर दर ठोकरें खाई, न जाने कितनी चौखटें आपने चूमी, परंतु लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात अब आते हैं मेन मुद्दे पर
कि हमें लाभ कब प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज 15 नवंबर से मार्गी अवस्था प्राप्त करने वाले हैं और अपनी स्वयं की राशि में, स्व राशि में विराजमान हैं, शनि की राशि में। तो यहाँ पर आपको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, लंबे समय तक आपको प्रॉफिट का इंतजार करना पड़ रहा था, वह प्रॉफिट का इंतजार आपका समाप्त होगा और बहुत ही जल्दी आपके जो है इनकम के सोर्स बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ में शनिदेव महाराज की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो मान सम्मान आपका पहले खो गया था या आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी कद्र होगी। एक दूसरे की भावनाओं को जो है समझने का प्रयास करेगी पब्लिक और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में नौकरी के अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे, मेहनत और परिश्रम आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत किया परंतु लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ प्राप्त होने का समय 15 नवंबर के पश्चात आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव मार्ग की तीसरी दृष्टि, पहले हमने आपको बताया था शनि वक्री की किस तरीके से प्रभाव पड़ा, अब शनि मार्गी का किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपके जो खर्चे अधिक हो रहे थे वह खर्चे आपके कम होते हुए आपको दिखाई देंगे, सेविंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके विदेश जाने में जो भी अड़चने रुकावटें आ रही थी, 15 नवंबर के पश्चात आपकी रुकावटें समाप्त होंगी। साथ में अगर आप विदेश जा चुके हैं हो, आपको परेशानी हो रही है, तो 15 नवंबर के पश्चात आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। केस मुकदमे में आने वाले समय में आप जो है जीत हासिल करेंगे। आने वाले 5 महीने आपके लिए बड़े ही बेहद खूबसूरत रहेंगे, लाभकारी रहेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज आने वाले 5 महीने तक मार्गी अवस्था प्राप्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज का लाभ प्राप्त होगा। साथ में सप्तम दृष्टि की बात करें शनिदेव की, तो आपकी माता के भाव पर या आपके परिवार के भाव पर पड़ रही है। तो माता से आपकी जो दूरियां बन गई थी वह समाप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके परिवार में जो तनावपूर्ण स्थिति, लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह समाप्त होंगे। साथ में अगर आपका निवेश कहीं फंसा हुआ चल रहा है वह निकल करके आएगा। उधार अगर आपका किसी के पास पैसा फंसा हुआ चल रहा था वह आपका निकल करके आएगा। साथ में खुशियों का माहौल आपके घर परिवार में बनता हुआ दिखाई देगा। कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। इसके पश्चात शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके पति पत्नी के बीच जो भी संबंध खराब हुए वह संबंध दोबारा से जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। एक दूसरे की सलाह के बगैर आप कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर आपके तलाक की मंजूरी मिल चुकी है तो वह भी आपकी यहाँ पर टलती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा और बर्दाश्त करने की क्षमता को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो सारे कार्य आपके सिद्ध होते आपको दिखाई देंगे। इसके पश्चात जैसे कि हम देख रहे हैं वृषभ राशि वालों की कुंडली इतनी अच्छी नहीं कह सकते, बहुत कठिन समय से आपने गुजरा है या कठिन समय आपको देखने को भी मिल सकता है। जैसे आपके 3rd हाउस में मंगल विराजमान है और मंगल नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। साथ में सूर्य आपके 6ठे भाव में विराजमान है, तो सूर्य भी नीच के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी सूर्य के से भी देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात हम आपको उपाय भी बताएंगे कि किन उपायों को करने से आपके कार्य बनते हुए आपको दिखाई देंगे और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। साथ में शुक्र आपके 8म भाव में विराजमान है और 8म भाव का शुक्र जो है अच्छा नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि 8वां भाव ही अच्छा नहीं होता। किस तरीके से आप इस समय से गुजर पाएंगे,
और 15 नवंबर से आपके जीवन में कुछ खुशहाली आती हुई दिखाई देगी। जो मायूसी आपके जीवन में चल रही है, जो अंधकार आपके जीवन में चल रहा है, वह समाप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा और एक नया उजाला आपके, नया प्रकाश आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। हिम्मत जो आपकी टूट चुकी है, वह हिम्मत आपकी दोबारा से होगी। साहस आपका बढ़ेगा, आलस्य आपका समाप्त होगा। अपने कार्य के प्रति आप जो है बहुत अच्छी तीव्र गति से कार्य करेंगे और शनिदेव महाराज भी आपको तीव्र गति से लाभ देंगे। साथ में वृषभ राशि वालों का राशिफल अब आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।